ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। राजस्थान में ऐसे कई जगह पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं और ये बैनर पोस्टर तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने लगाए हैं जो कि तबादलों को लेकर सालों से इंतजार कर रहे हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर इनका धरना चल रहा है और धरने के तहत आज ये बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए भी दिखाए जा रहे हैं। इनका एक ही नारा है, ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, और इसी को लेकर आज ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनके जो प्रतिनिधि हैं, जो कि क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों में तबादला का लंबे समय से मामला चल रहा है लेकिन फिर भी तबादला नहीं हो रहा है। सरकार के 4.5 साल बीत चुके हैं, अब क्या कोई उम्मीद बची है? देखिए, अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों को अब भी ये उम्मीद है कि उनके स्थानांतरण किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास में अब भी 1.5 महीने का वक्त है आचार संहिता लगने में, इसलिए आराम से स्थानांतरण कर सकती है। और नई भर्ती आने वाली, जो नई भर्ती हो रही है, उसके पद स्थापन से पहले स्थानांतरण किए जाएं, क्योंकि शिक्षकों में ये आशंका है कि अगर वहाँ से पद भर जाएंगे उस भर्ती से तो उसके बाद में उनके स्थानांतरण कैसे हो पाएंगे। अब कौन सी उम्मीद बची है? अब तो चुनावी साल कहा जा रहा है, 2 महीने बाद आचार संहिता है। देखिए, सरकार चाहे तो 15 दिन में स्थानांतरण कर सकती है। सरकार के पास में संसाधन है, उसके पास में मशीनरी है सारी, इसलिए वो चाहे तो स्थानांतरण अब भी 15 दिन के अंदर कर सकती है, 1 महीने में कर सकती है। लेकिन सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को बार बार झूठे आश्वासन देकर गुमराह कर रही है और सरकार के पास में कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं नीचे जो उसको बार बार गुमराह कर रहे हैं। इस वजह से सरकार इन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। अन्यथा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अलावा शिक्षा विभाग के सभी कार्मिकों के स्थानांतरण 4-4 बार कर दिए हैं सरकार ने। ये क्यों नारा देना पड़ा कि वोट ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं? सर, हम लगभग 4 साल से, जब से सरकार का गठन हुआ है, उसी समय से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जल्द से जल्द सरकार तबादले करे, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम लगभग राजधानी जयपुर में 15 बार धरने दे चुके हैं। सरकार से प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक विधायक, जितने भी इनके शासन सचिव नवीन जी जैन से, इनसे सबसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन केवल आश्वासन पर आश्वासन देते हैं। तो अब एंड समय सरकार का ये है 1.5 महीना का, इसमें भी हम आस नहीं कर सकते। तो अब यही करेंगे, ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, और कर भी कह सकते। निराश होकर अपन को अब ये अंतिम निर्णय लेना पड़ रहा है और सभी शिक्षकों को जागरूक भी करेंगे अपन, और प्रत्येक ब्लॉक में, ग्राम पंचायत पर सब में बैनर लगाएंगे, ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। पूरे राजस्थान में ये नारा अब तृतीय श्रेणी शिक्षक देने लगे? बिल्कुल, ये नारा मजबूरी में शिक्षकों ने लगाया है। 4.5 साल से लगातार 3rd ग्रेड का शिक्षक संघर्ष कर रहा है और हमने सरकार से 3-4 दौर की वार्ताओं में हमारे अधिकारियों के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने ये ब्लूप्रिंट रखा है कि यदि आप ट्रांसफ़र और पदोन्नतियां नहीं करोगे तो आप नई भर्ती भी नहीं कर पाओगे। अभी 48,000 की जो भर्ती इनके सामने विचाराधीन है, जो डॉक्यूमेंट्स सत्यापन हो रहे हैं, उसमें इनके पास में एलिमेंट्री में मात्र 21,000 स्पष्ट रिक्त पद हैं। कुल 28,000 पदों में 6,000 पदों पे वेतन व्यवस्था हो रही है और 48,000 की भर्ती है। यदि ये ट्रांसफ़र करते हैं तो इनके पास में 30,000 एलिमेंट्री के पद खाली हो जाएंगे और सेकेंडरी के पद भरे जाएंगे। दोनों काम एक साथ में हो सकते हैं। हमारे 30,000 साथी जो दूसरे ज़िलों में पदस्थापित हैं, अपने गृह जिले में आना चाहते हैं, वो 30,000 साथी भी संतुष्ट हो जाएंगे और हमारी नई भर्ती की राह भी आसान हो जाएगी। 48,000 पद भी आसानी से भरे जा सकेंगे। सरकार के नेता आने वाले हैं वोट मांगने के लिए कुछ महीनों बाद। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के नेता आएंगे तो हमारे पास सीधा जवाब है, ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। तृतीय श्रेणी का यदि ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ये सारे शिक्षक एक के पास 10-10 वोट है, वो कभी वोट नहीं देंगे और सरकार को गिरा देंगे। ये हमारा अगला दावा है। अतिशीघ्र सरकार जल्दी से जल्दी ट्रांसफर खोले। हमारे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है और बाकी चपड़ासी से लेकर के IAS तक के तबादले 5-5, 7-7 बार किए जा रहे हैं, जबकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले एक बार भी नहीं किए गए और हमारे को लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है। गवर्नमेंट को ये चीज़ भारी पड़ेगी। गहलोत साहब सरकार रिपीट करने का दावा कर रहे हैं। अगर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं हुए तो बिल्कुल रिपोर्ट नहीं होगी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और ये सपने ही रह जाने हैं। अगर ये रिपीट करने की सोच रहे हैं, ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रह जाने हैं। बिल्कुल। देखिए, सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है, क्योंकि काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ ट्रांसफर को लेकर, फिर भी इनकी एक नहीं सुनी जा रही। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी चेतावनी है कांग्रेस को कि आने वाले चुनाव में यदि इनके नेता वोट मांगने के लिए इनके दर तक पहुंचे तो शायद उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी विनोद के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।